हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। माई सेल्फ निर्मल कुमार विश्वाल और आज मैं आप सभी को गुरुकुल कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स की तरफ से स्वागत करता हूं। आज इस कोर्स का सेकंड क्लास है बिकॉज फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज का डिस्कशन किया था, है ना, कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है। ओके, ये क्यों होता है हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जरूर आपको देखना चाहिए। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? यस, चलिए आज का क्लास शुरू कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है, आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज हम कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड्स है ना, उस पे डिस्कस करेंगे। बच्चों बेसिकली चार्ज को कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का बेसिकली 3 मेथड्स होता है। ओके, वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको वन बाय वन काफी प्रिसाइजली और काफी डीपली एनालिसिस करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट हम शुरू कर लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं ये तो आप जानते हैं। बस आपको बस एक सिंपल काम करना है, कॉम लेना है और बाल को घिसना है ना। ऐसा आपने किया होगा। सो कॉम को बाल में घिसते हैं, ना तो दोनों चार्ज हो जाते हैं। या ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रफ करते हैं, दोनों भी क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। दोनों पहले से न्यूट्रल होते हैं और बाद में चार्ज हो जाते हैं। तो आप जानते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, चार्जिंग प्रोसेस में प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। बॉडी को चार्ज करने में इलेक्ट्रॉन्स का ही सिर्फ रोल है। ओके, प्रोटॉन का रोल हो भी नहीं सकता। कैसा? क्यों? बिकॉज प्रोटॉन कहां है? प्रोटॉन तो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर है। आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो वो चार्जिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कोई भी बॉडी को चार्ज करने में इलेक्ट्रॉन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे बॉडी क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। ओके, इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए, जब आप कॉम को हेयर से रब करते हैं, ओके, सो इनिशियली कॉम इज न्यूट्रल, हेयर भी क्या न्यूट्रल है। जैसे आप कॉम को हेयर से रब करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, उस ड्यूरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हेयर से निकल के कॉम में चले जाते हैं, बाल से निकल के कॉम के अंदर घुस जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो बोलने का मतलब यह है कि हियर देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से कहां हो रहा है, हेयर टू कॉम। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप इसको रफ करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कॉम में चले जाएंगे तो कॉम का चार्ज क्या होगा, ओके, यस, सो चार्ज ऑफ कॉम विल बी नेगेटिव। और कॉम में जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, हेयर में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो कॉम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और जैसे हम यहां पे दिखा सकते हैं, हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये उतना ही पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे जितना कॉम का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। करेक्ट? इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे पर अब दोनों ही चार्ज हो गए हैं। और एक का चार्ज अगर क्यू मानते हैं, सपोज मैंने कॉम का चार्ज को माइनस क्यू मान लिया, तो हेयर का चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। उसका माइनस क्यू होगा तो इसका क्या होगा, प्लस क्यू होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिमिलर केस है ग्लास रॉड और सिल्क के साथ भी वही बात है। आप क्या कीजिए, दोनों को रब करो। ओके, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यहां बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्लास रॉड से सिल्क को ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो अगर ऐसे होगा तो सिल्क को अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो सिल्क का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ओके, सिल्क विल अटेन नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड का चार्ज विल बी पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं बच्चों? देखिए, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये फ्रिक्शन से बॉडी क्या हो रही है, चार्ज हो रहे हैं। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है बच्चों, क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, Why electrons are transformed from hair to come? हेयर से कम को क्यों जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए। हाँ, काफी क्यूरियस होना चाहिए आपको। और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क के क्यों आ रहे हैं, सिल्क से ग्लास रॉड को क्यों नहीं जा रहे? हाँ, ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, है इसका आंसर है बच्चों, देखिए, जब भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है, और वो लॉजिक है स्टेबिलिटी। क्या लॉजिक है, स्टेबिलिटी। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चला जाने के पीछे उसका स्टेबिलिटी फैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पे हेयर इलेक्ट्रॉन लूज करके ज्यादा स्टेबल हो रहा है और कॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ज्यादा स्टेबल हो रहा है।
इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कम को चले जा रहे हैं, और वही एक्सप्लेनेशन वहां पर भी वैलिड है। अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यहां पे अगर ये बॉडी चार्ज हो गए हैं तो चार्ज का एक फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो उस चार्ज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप? I mean how to express charge of a body in mathematical expression है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ओके, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक बॉडी से और एक बॉडी को, जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटा सा पैकेट है, चार्ज का एक छोटा सा पैकेट, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है? इसलिए हम किसी भी बॉडी का चार्ज को, ओके, चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस एनी। बताइए एन क्या होना चाहिए? हाँ, आप सही समझ रहे हैं, एन होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होगा? दिस विल बी number of electrons transferred, number of electrons transferred from one body to another body, है ना? 1 2 3 4 ऐसे होगा, पॉइंट पे नहीं होगा। 1.5 2.7 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? पॉइंट पे नहीं होगा। सो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बताया, ये जो फॉर्मूला बताया ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या इंडिकेट करता है? ओके, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, आपको अच्छे से दिखने रहा है। सो यहां लिख लेता हूं Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस एनी। ओके, ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। क्या आपने क्वांटाइजेशन का नाम सुने? क्वांटम का नाम सुने? यस, क्वांटम का मतलब क्या होता है? स्मॉलर पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स। जैसे आपने पढ़ा, आपको पता होगा कि एनर्जी भी पैकेट वाइज ट्रांसफर होता है, वैसे चार्ज भी पैकेट वाइज ट्रांसफर हो रहा है। एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट। पैकेट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन, या साइंस में क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। किसका क्वांटाइजेशन? देखिए, साइंटिस्ट कई सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, या किए हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। ये किसका क्वांटाइजेशन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बहुत ही सिंपल है कि चार्ज can be transferred from one body to another body in the form of small packets, है ना? क्वांटम मतलब पैकेट्स, इसलिए इसको बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर नहीं होगा, ये पैकेट वाइज ट्रांसफर होगा। अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये था, ये पूरा कहानी जो है मैं आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। बच्चों पता है आपको, इसके अलावा बहुत सारे सिचुएशन है जहां पे आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक छोटा सा काम आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक चेयर है ना, ये करना चाहिए आपको। प्लास्टिक चेयर में आप किसी को बिठा दीजिए। सपोज आपने क्या किया, प्लास्टिक चेयर में आपका ब्रदर को बिठा दिया, ब्रदर, सिस्टर, फादर, किसको बिठाइए, है ना, और एक शॉल लाके ना पीटना चालू कर दीजिए। उनको नहीं, चेयर को, है ना, चेयर को पीटना चालू कर दीजिए। जैसे चेयर को पीटेंगे, पीटना बोले तो घिस रहा है ना, पीटना बोले तो वो जो शॉल है ना, वो प्लास्टिक चेयर से घिस रहा है। और उस दौरान उनको बोलिए कि अपना जो पाव है उसको टच ना करे, ग्राउंड से टच नहीं करने का, पाव को थोड़ा सा ऊपर रखने का, और आप पीटते जाइए, है ना। ऐसे करते करते थोड़ी देर में एक टेस्टर मालूम है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंफर्म करते हैं। टेस्टर लाके पप्पा को बोलिए कि आपको हाथ दिखाएं, तो थोड़ा सा टेस्टर लगा देंगे तो आपको क्या दिखेगा? अरे उसमें जलना चालू करेगा। दैट मीन्स उनके बॉडी का वोल्टेज काफी ज्यादा हो गया है। पीटते आपने क्या किया? उनका बॉडी का वोल्टेज बढ़ा दिया, उनका बॉडी में चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आया? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यस। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, वैसा ही दूसरा प्रोसेस का नाम क्या बताया? चलिए उसका स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, सो अगला हम एक्सप्लेन करने को स्टार्ट कर दे रहे हैं। सो व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन? अरे बच्चों, ये जो कंडक्शन का बात कर रहा हूं, ओके, कंडक्शन बोले तो कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिंग बॉडी। दो कंडक्टिंग बॉडी को हम टच करेंगे,
फ्रिक्शन में क्या किया था, रब किया था, उनको रब किया था, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से और एक बॉडी को चला गया था स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, है ना। यस, तो अभी जो मैं बोल रहा हूं कि चार्जिंग बाय क्या बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन, ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, देखिए मैं इसलिए क्या करूंगा, कंडक्टिंग बॉडी लेके एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये एक मेटालिक बॉडी है, लाइक आप एक मेटेलिक स्फीयर ले लीजिए। सो दिस इज अ मेटेलिक स्फीयर, ये मेटेलिक स्फीयर है, और ये स्फीयर को हम एक काम करते हैं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। ओके, इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये ना मेटालिक स्फीयर, दिस इज अ मेटालिक स्फीयर है। ओके, ऐसा ही और एक आइडेंटिकल स्फीयर ले लिया। सो दिस इज अनदर आइडेंटिकल स्फीयर, मतलब उसका रेडियस वगैरह सब सेम है। ओके, और दोनों ही मेटालिक बॉडी है, हम ये दोनों को पास पास रख दिए। ओके, तो मान लेते हैं इनमें से एक स्फीयर जो है वो चार्ज्ड है। सपोज ये चार्ज्ड है, इसका चार्ज देखिए, मेटल में क्या होता है, चार्ज सिर्फ सरफेस में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल में चार्ज सरफेस में क्यों रहते हैं, ये मैं आपको अगला सेशन में बताऊंगा, ये आपको मालूम पड़ेगा। आज आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेटल में क्या होता है, चार्ज सिर्फ सरफेस में होते हैं। इसका भी रीजन है, वो आपको मालूम पड़ेगा, अब जुड़े रहिए। ओके, तो अगर इसका चार्ज क्यू है, मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू है। ओके, चार्ज को क्यू मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज ही नहीं है, इसका कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये भी मेटालिक और ये भी मेटालिक स्फीयर, और ये क्या है, स्टैंड, दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके बच्चों, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर मेटालिक स्फीयर को खड़ा कर दिया हमने। अब इनको ना हम क्या करेंगे, टच करेंगे, इनको टच कर देते हैं, और एक काम करते हैं, इसका रेडियस, मतलब दोनों आइडेंटिकल, मतलब क्या, इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी क्या, आर है। अगर इन दोनों को टच कर देते हैं तो क्या होगा, बताइए बच्चों, क्या होगा। जैसे आप इसको टच करेंगे ना, सो क्या होगा, देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज। ओके, या शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज, ये दोनों आपस में चार्ज क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ओके, तो असली में क्या होता है, जैसे हम ये दोनों को टच कर देते हैं, देखो बच्चों, ये देखिए, ये एक स्फीयर, ये और एक स्फीयर, दोनों को टच कर दिया गया है, और इस प्रोसेस में अगर आप इसको टच कर लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों मेटालिक बॉडी होने की वजह से चार्ज कंडक्ट होगा, उनके बीच में चार्ज का शेयरिंग होगा। कब तक ऐसा होगा, चार्ज दो बॉडी के बीच में कब तक शेयरिंग होता है, कब तक, यहां पे पोटेंशियल का रोल है। ओके, यहां पे पोटेंशियल का रोल है, एक बॉडी से और एक बॉडी को चार्ज तब तक फ्लो होता है, शेयरिंग होता है, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता। अरे आप तो स्कूल में पढ़ा होगा कि करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, करंट के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होंगे तो करंट क्रिएट होगा। वो लॉजिक यहां पर भी वैलिड है। यहां पे दोनों बॉडी के बीच में चार्ज का जो है शेयरिंग तब तक होगा, लेना देना तब तक होगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता। और मैं पोटेंशियल के बारे में भी काफी कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आगे आगे जो लेक्चर्स होते रहेंगे ना, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होते रहेंगे। आगे के लेक्चर में आपको पोटेंशियल का भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। सो अब इतना ध्यान में रखिए, हम आगे जाके ये एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, जिसमें हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि स्फीयर, जैसे कि मेटालिक स्फीयर है, अगर उसमें चार्ज आ गया, सो पोटेंशियल ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय रेडियस। ओके, ये देखिए पोटेंशियल का सिंबल हम लोग भी यूज करते हैं, है ना। हम आगे जाके इसको प्रूफ करने वाले हैं कि कोई भी स्फेरिकली, अगर स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज बॉडी है, ओके, उसका सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, Q बाय R होगा, है ना। दैट मीन्स पोटेंशियल इस रेशियो को प्रोपोर्शनल है। पर हमने तो दोनों का रेडियस सेम ही ले लिया, हम तो दोनों का रेडियस सेम ले लिया ना। अगर हम दोनों का रेडियस सेम ले लिए हैं तो होगा क्या बच्चों, रेडियस अगर इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल होगा। आई मीन हम ये बोलना चाहते हैं कि आफ्टर टच, जैसे आप टच कर देंगे ना, टच करने के बाद क्या होगा, चार्ज इक्वली शेयर होगा। दैट मीन्स ये जो बॉडी है इसका चार्ज क्या होगा, Q/2, इसका भी चार्ज क्या होगा, K/2, इक्वली चार्ज शेयर होगा, बिकॉज उनका रेडियस इक्वल है। ओके, हाँ,
अगर चार्ज इक्वल दिखे ना, चार्ज भी इक्वल, रेडियस भी इक्वल, तो पोटेंशियल भी इक्वल हो गया। जैसे पोटेंशियल इक्वल हो गया तो दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, है ना, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल था, देखो न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसका आप नाम दे सकते हैं, सपोज इस बॉडी का नाम ए दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, ये स्फीयर का नाम बी दे दिया, तो ए का भी चार्ज और बी का भी चार्ज। देखिए फाइनली क्या हुआ, तो जो न्यूट्रल था बी बॉडी पहले से क्या था, दिस इज न्यूट्रल स्फीयर, जो न्यूट्रल स्फीयर है वो बाद में क्या हो गया, चार्ज हो गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है आपको? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था हर बार क्यूरियस रहना जरूरी है, हर बार पढ़ाई करते टाइम क्यूरियस रहना चाहिए। पर्टिकुलरली लर्न करते टाइम, मैं प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूं, पर्टिकुलरली लर्न करते टाइम, जब आप लर्न करते हैं तो आपके अंदर ना क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर भर भर के रहना चाहिए। अगर यहां पे रेडियस को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए। सपोज हम एक काम करते हैं, इसका रेडियस को आर ले लेते हैं और इसको सपोज इसका रेडियस को थोड़ा बड़ा छोटा कुछ तो ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, बाद में सेकंड केस, फर्स्ट केस तो हो गया, हम यहां पे इसको ना इसको बड़ा कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लाइक ये देखो, देखिए बी का रेडियस को बड़ा कर दिया, ए का रेडियस उतना ही है और बी का रेडियस तो डबल हो गया है। ओके, अगर इसका रेडियस डबल हो गया और बी इनिशियली न्यूट्रल है तो व्हाट विल हैपन, तो फिर क्या होगा, तो फिर कंडक्शन में क्या होगा, कौन बताएगा? दिमाग में आ रहे क्या करोगे, आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया है। सो व्हाट विल हैपन, जैसे आप ऐसे करते हैं तो फिर आधा आधा तो नहीं होगा, इक्वल तो नहीं होगा। एक बात कंफर्म हो चुका है। सो अभी हम q/2 लिखना गलत हो जाएगा, बिकॉज दूसरा बॉडी का रेडियस डबल हो गया है। सो इट हैज डबल रेडियस इन कंपैरिजन टू फर्स्ट बॉडी। समझ पा रही है ना? तो यहां पे क्या होगा, जरा सोचिए बच्चों, क्या होने वाला है। ये बॉडी देखो न्यूट्रल जो था अभी तो चार्ज हो जाएगा, ये बात तो सही है, इसको भी चार्ज मिलेगा, इसको भी चार्ज मिलेगा। किसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, हु विल गेट मोर चार्ज, ये तो आप बता सकते हैं। बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम ए और बी का चार्ज को Q1 Q2 ले लेते हैं। ठीक है, सो इसका चार्ज को Q1 इतना तो कर सकते हो ना, है ना। सो Q1 Q2 कुछ अपने मन से ले लेते हैं ना, अपने मन से इसका चार्ज को Q1 ले लिया, इसका चार्ज को Q2 ले लिया, इतना तो बता सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो कंडक्टिंग बॉडी को टच कर देते हैं तो उनके बीच का चार्ज का शेयरिंग होता है। कब तक होता है बताया था, मैंने बताया था जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। पोटेंशियल ये और स्फीयर का सरफेस का पोटेंशियल Q/R को प्रोपोर्शनल है। तो बताइए आप क्या होगा, आखिरी में दोनों का पोटेंशियल को इक्वल कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। दैट मींस फाइनली ये जो बॉडी है आपस में चार्ज एक्सचेंज करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और फाइनली V1 विल बी इक्वल्स टू V2, ऐसे हो जाएगा, है ना। दोनों का पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा। पोटेंशियल इक्वल आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दीजिए तो ये क्या आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट Q1 by R1 विल बी इक्वल्स टू Q2 by R2। तो यहां से आपको ना एक रिलेशन मिल चुका है। सो दिस विल गिव यू रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। सो दैट इज Q1 विल बी इक्वल्स टू R1 by R2 into Q2। रेडियस का रेशियो पता है ना आपको। यहां पे अगर R लिख दिया ना, R1 अगर R हो गया तो R2 क्या हो गया, 2R हो गया। सो ऊपर आ गया R, ऊपर अगर R लिख दिया तो नीचे क्या हो गया, 2R लिख दिया। तो हुआ क्या बताइए, तो एक रिलेशन आएगा नहीं। सो दिस इंप्लाइज दैट Q2 इज इक्वल टू 2 times Q1। दैट मींस बड़े वाला जो स्फीयर दिख रहा है उसका चार्ज डबल होगा छोटे की कंपैरिजन में, और होना ही चाहिए बिकॉज पोटेंशियल चार्ज रेडियस का रेशियो पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब दोनों में चार्ज इक्वल नहीं होगा, इस पे जितना होगा इसका ये डबल होगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्टूडेंट्स अच्छे से देखिए, कंडक्शन में क्या हुआ, जब रेडियस का हमने डबल कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया तो चार्ज इक्वल नहीं है। जो बड़े वाला स्फीयर है उसका चार्ज डबल है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पोटेंशियल, जिसके बारे में मैं आपको आगे का लेक्चर में बताऊंगा।
बस आप जुड़े रहिए। ओके, सो यहां पे पोटेंशियल, इस बात को ध्यान में रखिए, ये हम आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पोटेंशियल जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर। दैट मींस कोई भी स्फीयर का, कोई भी मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल जो है क्यू बाय आर को प्रोपोर्शनल है। और मैंने वही काम किया, मैंने फाइनली दोनों बॉडी का पोटेंशियल को इक्वल कर दिया। दोनों का पोटेंशियल जिससे इक्वल किया उससे चार्ज का रिलेशन आ गया। अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके बच्चों, ओके, समझ में आ गया। चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन उस पर डिस्कशन किया। अभी जो है नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कशन होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तो तब तक के लिए खुशी खुशी जो है पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल मर्द मत लेना, ठीक है। हमेशा खुशी खुशी पढ़ाई करते रहिए। अरे पढ़ाई कोई दुख भरा कहानी नहीं है, हमेशा मेहनत करो, जोरदार मेहनत करो, बट दुखी मत होना। ओके, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा लेक्चर का शेड्यूल आपको नोटिफिकेशन में आते रहे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड डे, ओके, टेक केयर।